चलिए, पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। देखिए, बकलोल साहब घर पे जाके अपना कॉपी बना लेना, ठीक है। नया चैप्टर है और आप लोग के सेशन में नया है, अभी नहीं समझेगा इसको दोबारा दोबारा कहिए होगा कोई चीज नहीं है। इसीलिए घरे जाने के बाद सभी अपने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कॉपी बना लेंगे। गरमा में तो सब 10वें में। चलिए, DISASTTR और उसके बाद मैनेजमेंट। डिजास्टर मतलब क्या बताया थे आप और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। डिजास्टर का स्पेलिंग देख लो, डिजायर नहीं बोलना, मैनेजमेंट का छोड़ दो। चलिए आगे बढ़े। तो डिजास्टर मतलब आपदा और मैनेजमेंट मतलब उसका हल। अब देखिए, आपदा मतलब होता क्या है। अब इस दूसरे का नाम ऐसे समझा जाए तो आपदा प्रबंधन। अब हम पहले समझेंगे ना कि छोटा आपदा मतलब क्या होता है। तो आपदा मतलब यहाँ पे समझिए समस्या, दुख, कलेश, ये सब क्या कहलाएंगे आपके लिए आपदा। अब किसी को बुखार हो गया, उसके लिए क्या हुआ आपदा। किसी का घर गिर गया, उसके लिए क्या है आपदा है, जो आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत देगा। अब किसी के घर में पानी घुस गया, वो क्या है आपदा है। अब कोई आ रहा था कोचिंग और रास्ते पे पिछल के गिर गया, उसका पीछे का पूरा लग गया, अब सब हंस रहा है बारिश के सीजन में। अब बताओ उसके लिए वो क्या है आपदा है। अब वो कैसे जाएगा घर, किन्हीं से तापेगा, उसको बुक से डालेगा, चल जाएगा आराम से। तो अब उससे बचने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हीट को क्या कहते हैं प्रबंधन। अब जैसे किसी के घर में पानी घुस गया, तो पानी घुसना क्या हुआ आपदा, और हम पानी को उसको निकाल रहे हैं तो उसका क्या हो गया बुखार लग गया, वो आपके लिए क्या है आपदा। और आप उस बुखार के लिए दवा खा लिए तो वो क्या है वो क्या हुए समझ में आ रहा है। अब किसी का सामना मान लीजिए सार से हो गया, सरिया बोलते हैं इसको। अब उधर के आपको ले झुला दिया, फेंक दिया कहीं, तो आपके लिए क्या हो गया आपदा। फिर आप ठीक ठाक होंगे, ठोक पीट के क्या हो गया प्रबंधन, क्या हो जाएंगे प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन मतलब समस्या और उसका उपाय, समस्या के उपाय यानी उसका समाधान कैसे करना है। सिचुएशन से पहले ही हमारे कहने का मतलब है कि जो भी खराब समय आए उससे पहले आप अच्छा समय में उसका तैयारी कर लीजिए। अब मतलब समझिए ध्यान से, जब आप लोग का एग्जाम तो खत्म हुआ 10th वाला का, अब आप लोग का आएगा 10th का एग्जाम। तो 10th का एग्जाम आना आपके लिए आपदा है, बहुत बड़ा आपदा है कि नहीं है, एक समस्या है। हर कैसन कॉलेज कहाँ देगा, कहाँ बैठना पड़ेगा, कैसे बैठना पड़ेगा, कैसे अटेंडेंस बनेगा, कौन आएगा, कैसे एग्जाम देना है, पेशाब लग गया तो क्या होगा, लैट्रिन लग गया तो क्या होगा, कहीं खांसी आ गया तो क्या होगा, उल्टी हो गया तो क्या होगा, बेहोश हो गए तब क्या होगा। एक पर एक सवाल दौड़ रहा होगा। तो वो आपके लिए खराब समय, वो आपके लिए क्या है खराब समय। और अभी अच्छा समय है, आप सो जाइए, उलटिए पुलटिए, होली खेलिए, रात में गीत गाइए, ढोल बजाइए, कोई आपको नहीं बोल सकता है। ये आपके लिए अच्छा समय है। ये क्या है अभी अभी कैसे और एग्जाम समझ में आ रहा है। तो अभी चल रहा है अच्छा समय और एग्जाम होगा खराब समय। तो उस समय को बेहतर, यानी ये जो खराब समय है इसको अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अच्छा समय में क्या कीजिए मेहनत कीजिए। अच्छा समय में क्या कीजिए मेहनत कीजिए। न तो अभी अच्छा समय चल रहा है, अब किसी के दुआरा पे मान लीजिए हौज खना रहा है, वो जेसीबी आ गया तो आधा गांव के बच्चा उस जेसीबी को देखने चला जाता है, पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तुम सब भी चल जाता होगा और आप लोग तो जेबे करते। तो अब जेसीबी खन रहा है, उसको क्या जरूरी है देखना। और अगर घुमाया ना, मान लीजिए बैक कर रहा है तो एक से पूछेगा देखा था ठीक जा रहा है, तो उसको 14 आदमी बताएगा आगे जा आगे जा। अभी अच्छा समय है तो क्या कीजिए
मेहनत कीजिए, नहीं तो एग्जाम के जब रिजल्ट आते आ जाएगा एग्जाम डेट फलना तारीख को एग्जाम सब होश आएगा। अच्छा पूरा पता चल जाएगा हाँ इस तारीख को ये एग्जाम है, तब उसका प्लानिंग बनेगा। हाँ हिंदी में इतना नंबर आ जाएगा, इंग्लिश में इतना, और साइंस में ठीक ठाक पढ़ेगा तो इतना, सोशल साइंस ये संस्कृत आपको तो नाप लेगा बस पास। अपने से नाप लेगा, जोड़ लेगा, 350 आ रहा है सबसे पास है, जो कहाँ पढ़ेगा जो, अब वो नहीं पढ़ेगा। अभी अच्छा समय है तो क्या कीजिए, मेहनत कीजिए बुरे समय के लिए, नहीं तो बुरा समय आएगा तो बचने का मौका नहीं मिलेगा। वही कहा गया था क्लास 6 में, 5 में, लेकिन आप लोग तो रहे थे बच्चा, समझ में तो आया नहीं होगा, समझते होंगे खुद के सबसे चाचा। अब देख लीजिए तो वहां पे बहुत अच्छा से बताया गया था, आने वाली परिस्थिति के लिए पहले ही क्या कीजिए, खुद को तैयार कर लीजिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, अभी क्या देखेंगे हम लोग, आपदा प्रबंधन, समस्या और उसका क्या क्या जुगाड़ है उसके बारे में समझते हैं। तो पहले है आपदा प्रबंधन की परिचय। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होता है, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं। एक्चुअल में आपदा प्रबंधन कोई बुक नहीं है, आपके ज्योग्राफी के किताब नहीं होगा, है ना, सबसे पीछे। चलिए देखिए, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, समस्या का हल। आगे बढ़े, आपदा प्रबंधन, ये धुंधला का आ रहा है जी, चालू करवाना था। नशा उसा में है कि चालू करो तो जी इसको। हाँ अब ठीक लग रहा है, लेकिन वो छोटा आ रहा है। आगे कर। हम भूल गए कि जूम भी होता है। चलिए अच्छा नीचे लिखेंगे, चलो आगे बढ़े। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। अब देखिए ध्यान से, आपदा प्रबंधन 2 प्रकार के होते हैं। आपदा प्रबंधन कितने प्रकार के होते हैं, एक ऐसी आपदा होते हैं जो मानव खुद पैदा कर लेते हैं, उसको कहते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, एक ऐसे आपदा होते हैं जिसको मानव खुद पैदा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा, जैसे आप। और उसके बाद एक प्राकृतिक में खुद होता है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा। अब मानव जनित आपदा यानी वैसी आपदा जिसको जिसको मानव खुद क्या किए है, उत्पन्न कर दिए है, जैसे मारपीट कर लेना, आतंकवाद, आतंकवाद। अब आतंकवाद क्या है, कैसी आपदा, मानव जनित। आतंकवाद कैसी आपदा है, मानव जनित। किसी को गोली मार देना, मानव जनित। चलिए तो आतंकवाद कैसी आपदा है, मानव जनित। आतंकवाद मानव जनित। और मानव जनित हो जिसको मानव खुद कर देता है, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, तो लिखा है ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट क्या है, मानव जनित आपदा। हाँ ये बोला है एक्सीडेंट, गाड़ी को ठोकाना। अब एक दो को गाड़ी ठुकाने के चक्कर में न जाने कितना गाड़ी का लॉस हो जाता है, अब वो उसको ठोक दिया। तो ऐसे बहुत आपदा होते हैं इसको मानव खुद क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, ये क्या कहलाएंगे, मानव जनित आपदा। और कुछ आपदा ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक खुद उत्पन्न कर देते हैं, जैसे देखिए भूकंप। बताओ भूकंप को कोई मानव लाता है, भूकंप अपने आ जाता है। सुनामी खुद आ जाता है, सुनामी खुद आ जाता है। हाँ सुखाड़ खुद आ जाता है, सुखाड़ भी खुद आ जाता है। और इधर तो समझ गए मानव जनित और इधर प्राकृतिक, यानी वैसे जितने भी आपदा होंगे जो मानव उत्पन्न कर रहे थे, मानव द्वारा ही उत्पन्न होता है। जैसे केमिकल कहीं पे रिसाव हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी पढ़िएगा 1950 की क्लास 8 में पढ़ना है, तो वो किस में आएंगे,
मानव जनित यानी मानव के गलती के कारण क्या हुआ, आपदा आ गया, तो वो कहाँ पढ़ना है, मानव जनित में। और जो प्राकृतिक में खुद हो जाता है उसको प्राकृतिक आपदा में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो मानव जनित आपदा है ये पढ़ना है क्लास 9 में। मानव जनित आपदा कहाँ पढ़ने हैं, क्लास 9 में। और प्राकृतिक आपदा को क्लास 10th में। प्राकृतिक आपदा को क्लास 10th में। कहीं बम वाला आतंकवाद, ये गाड़ी सबका ठोका जाना, किसी का केमिकल से कुछ हो जाना, ये सब कहाँ पढ़ना था, क्लास 9th में। लेकिन अब आप चले आए क्लास 10th में, तो अब कौन आपदा पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा। कौन आपदा पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा। जैसे बताओ भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा। और क्वेश्चन ऐसे रहता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। और ध्यान से सुनिए, ABCD ऑप्शन देगा, ABCD, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ध्यान से सुनिए ना, आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, और इधर दे दिए A B दोनों, A और B दोनों। अब आप बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। A और B दोनों, इस दोनों को टिक मारे, इसको मारे, B को, यानी A और B दोनों क्या है, प्राकृतिक। B और C, अच्छा आइएगा, गलती हो गया, B और C दोनों। तो B और C दोनों क्या है, प्राकृतिक है। B और C दोनों क्या है, आपदा है। ध्यान में रहेंगे ना। अब ध्यान से सुनिए, हमारे कहने का मतलब ही है कि जब आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको गारंटी देते हैं, आप बस कंसेप्ट पढ़े रहिए। ऑब्जेक्टिव आप लोग टिक मार के पहले रख लेते हैं, मैं कहीं आंसर दिया होगा तो उसको टिक मार लेते हैं, आप खुद से आंसर मार सकते हैं। और जब तक आप खुद से आंसर नहीं मार सकते तब तक आप समझिए कि आप महाबकलोल है। चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप सही सही आंसर नहीं लगा पा रहे तो आप क्या है, महाबकलोल है। आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागिएगा। 4 वो चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, उससे बेहतर है कि एक चैप्टर को क्या कीजिए, समझ लीजिए। अब उसके साथ आप ऑब्जेक्टिव भी समझ जाएंगे और सब्जेक्टिव भी समझ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, तो बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है समझ में आ रहा है, जितना अभी आपके बुक में है वो कैसे बना होगा, कंसेप्ट से बना होगा। देखिए ध्यान से, जैसे हम इसी में से देखते हैं, पहला है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं। ध्यान से सुनिए, आप ही का किताब का है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो मतलब वो कौन आपदा होगा, मानव जनित। पहला में क्या है, बोल बउआ, सुनामी, उसके बाद बाढ़, उसके बाद आतंकवाद, उसके बाद आतंकवाद, और उसके बाद कम हो कम। तो अब इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा, तो कौन आपदा है जो प्राकृतिक नहीं है। आतंकवाद क्या है, मानव। तो अब किसी को रटने की जरूरत होगा, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद। कहीं आतंकवाद हटा के कुछ और दे दिया इसके जगह पे, तब अभी न जान रहा है कि तो ये हो, तो वहां पे ये मत सोचिएगा कि जैसा क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन भी क्या करेगा, हेरा फेरी कर देगा। आप लोग भी क्या कीजिए, खुद को हेरा फेरी करते रहिए, दिमाग को ज्यादा से ज्यादा दौड़ाने की कोशिश कीजिए। कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने से बेहतर है बनाना सीखिए। समझ में आ रहा है, कोई भी जैसे याद करते होंगे ना बुक में से पढ़ के, कभी नहीं ऐसा कीजिएगा, बनाना सीखिएगा। कौन क्वेश्चन रहे बस बनाना। मान लो केमिस्ट्री में संयोजन अभिक्रिया क्या है, अब बुक खोलिए, संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक फलना चिल्ला मिल के ये हो डिस डेट होता है, ये अभिक्रिया पर। अब उसी को रट रहा है संयोजन अभिक्रिया, एक पर एक होता है सब, घर रटेगा बुक कैसे पचिया, संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं।
आप खुद से बना लो, समझ में आ रहा है? लेकिन ना खुद से बनाना सही रहेगा ना। अभी तो याद कर लीजिए, 10 दिन बाद कहाँ जाइए, 10 दिन बाद कहा आओ, तो पीछे वाला पूछते हैं पकड़ा जाइएगा कि नहीं? तो याद रहेगा? नहीं ना रहेंगे तो याद कभी भी करिएगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप याद कीजिएगा वो चीज क्या हो जाइएगा, भूल जाइएगा। तो अभी आप लोग ट्रैक पे आ रहे हैं, अभी स्टेशन पर है, लाइन में जाइएगा तो वही बता रहा है, याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जिसको आप पकड़िएगा वो खुद भाग ही जाता है, इसलिए पकड़ना ही नहीं है उसको, जैसे वैसे छोड़ दीजिए। याद करने से बेहतर उसको क्या कीजिए, समझ लीजिए। आप कभी भी सब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो इतना देर उसको रटते हैं ना, उससे बेहतर है एक बार चुपचाप पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद खुद से पूछेगा कि याद हुआ कि नहीं, अपने आएगा कि हाँ हम बोल सकते हैं। फिर आप रटते रह जाइएगा तो याद तो हो जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत होगा। समझ में आया? आगे बढ़े। तो प्राकृतिक और मानवजनित आपदा समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इस दोनों में अंतर क्या है? तो प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक द्वारा होते हैं और मानव जनित आपदा मानव द्वारा। ये कहाँ पढ़ना था? 9th में। और ये वाला 10th में। कहाँ पढ़ना था? 10th में। चक्रवात क्या है? प्राकृतिक आपदा। चक्रवात आपदा। देखिए पहले है आतंकवाद। सबसे पहले क्या है? आतंकवाद। जब कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो जो खुद के जीवन से उब जाता है, कुछ कुछ ऐसा होता भी है, नहीं तो बाकी तो पाकिस्तान को देखिए सकते हैं, वो सब क्या है? आतंकवाद है। एकदम सबको मारने पे लगल है। अब किसी को घेर लिया है, किडनैप कर लिया है, क्रिमिनल जिसको बोलते हैं, सब क्या है? आतंकवाद का ही कारण है। ये सब सही चीज है। ये क्या है? मानव जनित आपदा। अमृतसर में कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। उसमें घुस गया था कौन? आतंकवादी। अब उसके लिए आर्मी होते हैं। अब दूसरा क्या है? बम ब्लास्ट। दिल्ली के लाल किला पर बम ब्लास्ट हुआ था। अब बताओ वो कैसा आपदा है? मानव जनित। इसके चक्कर में आसपास के लोग भी घायल हो गए। और बताइए आप लोग क्या बोल रहा है? केमिकल भी एक प्रकार का आपदा ही है। आप लोग जितना भी भोजन करते होंगे उसमें अधिकतर में क्या मिला दिया जाता है? वो आपके लिए आपदा का काम करता है, हानिकारक है। अब इधर देखिए भूकंप। इधर क्या है? भूकंप। भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू जोड़ कंप। भू जोड़ कंप। भू का अर्थ होता है भूमि। भू का अर्थ क्या होता है? भूमि यानी पृथ्वी। और कंप का अर्थ होता है कंपन करना। कंपन करना। तो पृथ्वी के कंपन करना ही क्या कहलाता है? तो पृथ्वी में हिलता है दोनों भूकंप आता है। यानी जो भू यानी धरती जो है वो जब हिलने लगता है उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? भूकंप। उसके बाद है सुनामी। सुनामी ये भी दो शब्द से मिलकर बना है, सुजोड़ नामी। सुनजोरामी, सुजोड़ नामी, जिसका अर्थ हुआ कि जो समुद्र के तट होते हैं वहां पे पानी का लहर पहुंच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुनामी। ये जापानी शब्द है। उसके बाद है सुखाड़। उसके बाद क्या है? सुखाड़। सुखाड़ इसका अर्थ क्या होता है? पानी का सूख जाना। पानी का सूख जाना। जहाँ पे हमारे इधर भी पानी सूख जाता है तो क्या हो जाता है उस समय? सुखाड़। क्या हो जाता है? सुखाड़। पानी आना बंद हो गया वो क्या हो जाता है? सुखाड़। कौन में से पानी ये नहीं देगा, बारिश नहीं होगा और रौदा हमेशा रहेगा, क्या कहलाता है वो? सुखाड़। ये कैसा आपदा है? प्राकृतिक। अब ऐसा थोड़ी तो माना जाए कि पानी पी लिया है या तो फिर पाइप में कुछ घुसा दिया है न आएगा पानी, ऐसा कुछ होता है? कि प्राकृतिक खुद कर देते हैं लापरवाही से, हम लोग के लापरवाही से। उसके बाद और देखिए चक्रवात। चक्रवात ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। चक्रवात भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, चक्र जोड़ वात। चक्र जोड़ वात। चक्र जोड़ वात क्या है? चक्रवात। अब चक्र मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप चक्र से समझ सकते हैं, गोल गोल चक्र घूमता है ना विष्णु जी का, उससे समझ सकते हैं।
यानी वैसा चीज जो क्या घूमता, कैसे घूमता हो, गोल गोल। कैसे घूमेगा, गोल गोल। और वात का अर्थ होता है हवा। वात मतलब क्या होता है, हवा। याद रखिएगा, वात मतलब क्या होता है, हवा। हवा। वात मतलब हवा। चक्र वात। आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो चक्र मतलब गोल गोल, उसका मतलब हुआ, और वात मतलब हवा। तो जब हवा गोल 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 घूमेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, चक्रवात। और चक्रवात में हवा कैसे घूमता है, गोल 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 घूमता है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। यह कैसी आपदा है, प्राकृतिक। गुंडा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत, एगो चैप्टर खत्म।